Once again, welcome you all in class 12 biology molecular basis of inheritance chapter number 6. Now we talk structure of DNA or double helical structure of DNA. J.D. Watson and F.H.C. Crick first proposed the structure model of DNA in 1953. That was based on the X-ray diffraction data produced by Maury Wilkins and Rosalind Franklin. According to Watson and Crick model of DNA, the DNA contains two polynucleotide strands coiled together in helical manner. Hence, the name Watson and Crick double helical structure of DNA is given. इसलिए इसको क्या नाम दिएगा? डबल हेलिकल. दो हेलिक्स आपस में कॉइलिंग रहती हैं. They got the Nobel Prize for their work in 1962. What is the silent feature of double helical structure of DNA? The DNA is a double-stranded polynucleotide chain. Sugar and phosphate form the backbone. They projected to inside. The two strands are called each other and arranged anti-parallelly. मीन दो स्ट्रैंड जो रहती हैं वो एंटी पैरेलल रहती है. दैट इज इसका मतलब है इफ वन स्ट्रैंड हैज 5' to 3', अगर मान लिया पोलरिटी की बात करें तो दोनों क्या रहते हैं? एंटी पैरेलल रहते हैं. इफ वन चेन हैज द पोलरिटी 5' to 3', अगर एक की पोलरिटी 5' से 3' है तो दूसरे की पोलरिटी क्या होगी? अपोजिट जो दूसरी स्ट्रैंड होगी उसकी पोलरिटी क्या होगी? 3' to 5'. मीन्स एक और फॉस्फेट 5th कार्बन है तो दूसरी और 3rd कार्बन है जो शुगर के केस में. ठीक है, वो पोलरिटी डिसाइड करता है. मीन दोनों चेन एंटी पैरेलल होती हैं. वन इज 5' to 3', अनदर इज 3 to 5'. द टू स्ट्रैंड ऑफ DNA हैव द कॉमन डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम. एडेनिन ऑफ वन स्ट्रैंड पेयर विथ थायमिन ऑफ एंटी पैरेलल स्ट्रैंड. अगर एक स्ट्रैंड में एडेनिन है तो दूसरी स्ट्रैंड में क्या है? थायमिन. दोनों कैसे बाइंड रहते हैं? बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वाइस वर्सा. अगर एक चेन में एडेनिन है तो दूसरी चेन में क्या होगा? थायमिन होगा और इन दोनों के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड होगा. सेम थिंग ग्वानिन ऑफ वन स्ट्रैंड पेयर विथ साइटोसिन ऑफ एंटी पैरेलल स्ट्रैंड बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. उसी तरह अगर G है तो वो C के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बाइंडिंग हुआ. उसी तरह अगर एक में थायमिन है तो दूसरी ओर क्या हो जाएगा? एडेनिन हो जाएगा. और ये दोनों आपस में कैसे जुड़े होंगे? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से. दूसरे अगर मान लें एक स्ट्रैंड में साइटोसिन है नाइट्रोजन में तो दूसरी ओर कौन सी होगी? ग्वानिन. तो ये कैसे बाइंड होगी? ये डबल ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंडिंग होगी. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक साइंटिस्ट था चारगाफ ने एक रूल दिया था जिसको बोलते हैं चारगाफ रूल. इट मीन दैट द अमाउंट ऑफ एडेनिन ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थायमिन. जो अमाउंट एडेनिन है वो ऑलवेज किसके बराबर होगा? थायमिन के बराबर होगा. एंड द अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन. मीन एडेनिन जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट हो गया? वो थायमिन के. और उसी तरह ग्वानिन किसके इक्विवेलेंट हो गया? थायमिन. अदर वर्ड में हम क्या लिख सकते हैं? A इक्वल टू T एंड G इक्वल टू C. ठीक है, तो इससे में क्या हो रहा है? आप लोग जानते हैं प्यूरिन और पायरिमिडीन दो तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं. प्यूरिन बेस में क्या होता है? A और G. ये प्यूरिन बेस होगी और ये पायरिमिडीन बेस होगी. ठीक है, व्हाट आर द अनदर फीचर? Because of complementary base pairing arrangement, if one strand of polynucleotide sequence is known, another can be deduced. अगर मान लिया एक दिया है तो दूसरे को हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि ये एंटी पैरेलल हैं. अगर एक स्ट्रैंड में A है तो A ऑलवेज बेस पेयरिंग किसके साथ करेगा? T के लिए. दैट इज कॉल्ड बेस. इट फॉलो द बेस पेयरिंग रूल. बेस पेयरिंग रूल क्या है? एडेनिन जो है ऑलवेज थायमिन के साथ बेस पेयरिंग करेगा. नाइट्रोजन बेस डबल हाइड्रोजन बॉन्ड. उसी तरह ग्वानिन किसके साथ करेगा? साइटोसिन. उसका वाइस वर्सा कर दें हम. अगर थायमिन होगा तो एडेनिन के साथ एंड साइटोसिन होगा ग्वानिन के साथ. बट डिफरेंट क्या है? एडेनिन और थायमिन में जो बेस पेयरिंग होती है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड की रहती है
एंड साइटोसिन और ग्वानिन या ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से बेस पेयरिंग रहती है। द कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ट्विस्टेड ईच अदर एट द डिस्टेंस ऑफ 34 एंगस्ट्रम। ईच ट्विस्ट ऑफ डीएनए कंटेन 10 बेस पेयर। हर जो ट्विस्ट होगा वो कितने बेस पेयर करेगा? 10 बेस पेयर। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बेस पेयर आर 3.4 एंगस्ट्रम। ठीक है, जो हमें बात कर रहे हैं ये किसकी बात कर रहे हैं? बी डीएनए की। वाटसन एंड क्रिक ने जो डिस्कवर किया था वो था बी डीएनए। अब जब हम स्ट्रक्चर देखें तो दैट इज वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए, दैट इज द अनदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए। दोनों आपस में कॉइलिंग है तो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पर ये बेस पेयरिंग हो रही एक, ये देखिए दैट इज द बेस पेयरिंग रूल। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक वन हेलिकल स्ट्रक्चर था, इसकी दूरी कितनी होगी? 3.5। इसकी जो कॉइलिंग होती है वो राइट हैंड मैनर में होती है जो बी डीएनए रहता है उसकी। उसी तरह अन्य तरह के भी डीएनए होते हैं, जेड डीएनए या अनदर 5 डिफरेंट टाइप के डीएनए हैं। आप लेटर स्टेज में उसको जाके पढ़ेंगे। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये शुगर फॉस्फेट वैन होगी क्या? 3 चीज़ों से मिलकर बन रही। कैसे बन रही है? पहले भी हमने इसको समझने की कोशिश की थी कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते गए और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते जाएंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी। दैट इज कॉल्ड वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दैट इज अनदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और दोनों